गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 में जून में होने वाली बची हुई शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। आप जून में जब भी कभी एग्जाम देने जाएंगे जिस भी शिफ्ट का, आप देखेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आराम से करिए इन शिफ्ट को आप जो मैं करा रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाइए अपनी। मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं आपको आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन सेम टाइप के करा रहा हूँ मैं, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे ना, देखना आप कैसे धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन को। देखो, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 98 और 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए वी, अंडर रूट 98 गुणा 18। ठीक है, अब देखिए 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 गुणा 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। कितना लिख सकते हैं, 9 गुणा 2। ठीक है, ये इसको साफ सुथरा लिखिए, 9 गुणा 2। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 दूनी 14 तिया 42। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। लो जी, सपना 20,300 रुपये साधारण ब्याज पर कुछ भाग 10% पर प्रतिवर्ष में और कुछ भाग 4% प्रतिवर्ष से निवेश करती है। यदि वह 4 वर्षों बाद निवेशों से समान ब्याज अर्जित करती है तो 10% पर निवेश की गई राशि बताइए। इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे ना आप, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना। पैसा कितना है, 20,300 रुपये हैं। दो भाग में विभाजित करने हैं। एक करने हैं P1 में करने हैं, और 10% से 4 साल के लिए, बराबर एक भाग P2 है और उसमें किस तरह से 4% से 4 साल के लिए। देखिए नीचे 100 भी आएगा, वो भी कट जाएगा। ब्याज दोनों से बराबर मिला है, 4 साल से 4 साल, ये 2 बार, ये 5 बार। तो आप P1 अपॉन P2 निकालेंगे तो 2 के नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन टोटल 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,300। तो देखिए 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 नी 63, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2900। 10% पर 2 निवेश किया गया है, 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर होगा 5,800 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये कह रहा है संख्याओं 3.8 और 0.052 का क्या बताना है एलसीएम। पॉइंट हटाइए, 10 लगाइए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 1000 लगाइए। अब क्या करते हैं, इसको बराबर बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, ये क्या आएगा, ये आएगा 3800 गुणा 5200 अपॉन ऊपर का क्या लेते हैं, अंश का लिया है मैंने एलसीएम, क्योंकि एलसीएम की बात कर रहा है, और हर का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसमें पॉइंट के बाद उसमें क्या होगा कि उसमें एक संख्या के बाद यहाँ कहीं दशमलव आएगा, और वो एक ही नंबर है, ऑप्शन ए, जहां एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये लीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 32, 21, 65 को विभाजित करती है। मैंने क्या कहा था, यूनिट डेट देखिए आप, यूनिट डेट आपने देखा क्या है, 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 गुणा 2 है, या 4 से भी चेक कर सकते थे, इससे तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं। अब 3 या 7, तो अगर मैं इसको 3 से ट्राई करता हूं तो 3 क्या कहता है, संख्या की जितनी भी संख्या है इनका जो योग है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 3 के पेयर बना लो, 3, 4 और 2 6, 6 खुद, और ये 5 और 1 6, ये 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 20% की छूट मिलने के बाद 1800 रुपये में उपकरण वस्तु खरीदता है, उपकरण वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। 20%, 20% का फ्रिक्शन 1/5, ठीक है, MP, और यहाँ पर आएगा SP, यानी कि 5 पे 1 की छूट, 5 की वस्तु खरीदी, 1 की छूट दी, 4 पे बेची होगी, लेकिन कह रहा है कि खरीदता कितने में है, 1800 में खरीदता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 450, और 450 का गुणा 5 में कर दो तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, जो कि आएगा 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15,500 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 7 गुना बराबर है बी के हिस्से के 4 गुने के, बराबर है सी के हिस्से के 2 गुने के। मैंने कहा था इनका क्या लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम, और इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो पता कितना आएगा, ये आएगा 28। तो यहाँ पर ए, बी, सी का रेशियो निकल आएगा। 28 में 7 का भाग लगाऊंगा 4, 28 में 4 का भाग लगाऊंगा 7, और 28 में 2 का भाग लगाऊंगा 14। तो 7 और 4 11, और ये कितना आ गया, ये टोटल जो आ गया आपका सामने, ये टोटल आ गया 25। 7 और 4 11 और 4 25 यूनिट, और 25 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 15,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 छिक्के 150 बचा 5, 25 दूनी 50, 25 छिक्के 150 बचा 5, 25 दूनी 50, ठीक है। ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है, 4। अब देखिए आप, ए का हिस्सा 4 है, गुणा कर दीजिए आप, 0, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, 2480, 2480। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 171 का लाभ अर्जित करता है तो दो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, दो पंखे का अंकित मूल्य। मैंने क्या कहा था इसमें, सीपी, एसपी, एमपी। 36%, 36% की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 9/25, ठीक है। यानी कोई चीज 25 की है और 9 अधिक अंकित कर दी, 25 की थी 9 अधिक अंकित कर दी, यानी कि 34 अंकित कर दी, 34 लिख दिया, और 25% की छूट देता है, यानी 1/4। यानी कि कोई चीज यहां पर 4 की खरीदी, 1 की छूट दे दी तो 3 पर बेच दी। अब देखिए यहां पे करिए 2 का गुणा, यहां पर करिए 17 का गुणा, यहां पर 17 का गुणा, यहां पर 2 का गुणा। तो क्या आ गया, सीपी आ गया 50, एसपी आ गया 51, और ये आ गया 17 चौका 68। अब क्वेश्चन में कह रहा है लाभ 171, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। 50 में चीज खरीदी, 51 बेच दी, लेकिन ये कह रहा नहीं 171 का हो रहा है। तो दो वस्तुओं के पंखे का कितना अंकित मूल्य, यानी 68 का कर दो गुणा, ठीक है ना। तो देखिए 68 एकम 68 हासिल 6। अब 68 का गुणा 7 में करूंगा तो क्या आएगा पता है, ये आ जाएगा आपका 7 छिंग 42, 42 और 56, 42 और 56, 776 आ जाएगा। 700 कितना आ जाएगा, 776, और 6 और जोड़ दो 782, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट की 2 डेट 28 इसी में है सिर्फ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। कोई राशि थी और कितनी हो गई, ये 3 गुनी हो गई 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। यानी कोई एक राशि थी और वो 3 गुनी हुई कितने साल में, 5 साल में।
अब कह रहा है 9 गुनी। 9 गुनी का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर, और 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो कितना आ जाएगा? 10 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक सम संख्या यदि एक सम बहुभुज में 15 भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। एक चीज याद रखना, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है 180, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 होता है, और 15 का लगाया भाग, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौका 60, यानी कि ये एक बाह्य कोण का मान आ गया। क्या आ गया? एक बाह्य कोण का मान आ गया। जब बाह्य कोण का मान 24 आ गया और इंटरनल बराबर 180 है, तो इंटरनल नहीं निकल आएगा यहाँ से, 24 घटा दो इसमें से, 156। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल सलील की बिक्री की राशि में पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान 1,61,200 है, तो 2 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे? पहले और अब, यानी कि प्रेजेंट, 4% की वृद्धि हुई है। 1/25, यानी कि 25 से 26 हुई है। 24% की वृद्धि, 24% की वृद्धि का मतलब होता है 6/25, यानी कि यहाँ 6 से 31 हुई है, ठीक है। यहाँ आ गई कितनी? 625। और यहाँ कितनी आ गई? ये इसे फिलहाल आप गुणा में लिखो, इतनी आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी जो वैल्यू दी है इसने एट प्रेजेंट, वो दी है 161,200, ठीक है। 13 एकम 13, 13 से काट रहे हैं हमसे, 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ 3 बचे, 13 दूनी 26, 5 होते, 13 चौका 52, और 13 से 2 बार, ठीक है ना। और अब 31 दूनी 62, और 62 से काटोगे तो सीधा सीधा 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी, और 200 का गुणा आप इसमें कर दो तो 1250, यानी कि ये आ जाएगा 12 12 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1,25,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो यहाँ -60 के नीचे माइनस, तो ये पॉजिटिव बार आ जाएंगे, माइनस का साइन बाहर है, और -9 इधर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, लेकिन ये -8 दूनी 16, ये 16 आ जाएंगे, तो -9 -14, आंसर आ जाएगा कितना? -31। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।